मास्टर्स सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी मंडाला मेडिटेशन जो 41 डेज का सीरीज 2 हमने शुरू किया। कल से आशा जी से हमने शुरुआत करी। आप सब लोग भी इस मंडाला मेडिटेशन में हिस्सा ले सकते हैं। जो कोई भी इजीली मंडाला मेडिटेशन या मेडिटेशन आनापानासती मेडिटेशन करवा सकते हैं, they can connect with me and we can schedule your session too. So आज मास्टर्स हम बात करेंगे everybody. First of all, again welcome. पहले तो जैसे मैसेज लिखा था, if you are ready and if you are comfortable, please open your cameras. जो भी अपना कैमरा खोल सकते हैं प्लीज ऑन रिक्वेस्ट। यस, थैंक यू सुषमा जी, थैंक यू सविता जी। एंड जैसे आपको बोला था, गीतिका जी, मनीषा जी, थैंक यू, मीनू थैंक यू। व्हाइट पेपर और 2 कलर किस किस के पास है? ठीक है, व्हाइट पेपर को 2 हिस्सों में कर लिया। यस खुशबू, ओके, आपने हैंड रेज किया कि यस यू हैव डन। ओके मैम वो मैंने पेपर के लिए करा था कि मेरे पास और कलर है। ओके ओके, थैंक यू श्रेयो, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सो सभी लोग आज हम बात करेंगे कि 99 पोर्टल क्यों इम्पोर्टेंट होता है। आई थिंक सबने एंजल नंबर्स के बारे में तो सुना होगा कि एक चीज सिंक्रोनिसिटीज ये शुरू हुआ था। जो बहुत ही ग्रेट एक साइकोलॉजिस्ट थे, कार्ल जंग, उन्होंने जब साइकोलॉजी को अच्छे से रीड करना शुरू किया, ही वॉज द वन ऑफ द जेम। वो ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे कि उन्होंने अपने जो इंडिविजुअल जो भी लोग हैं हमारे बीच, हम कहते हैं कि हमने नेगेटिव नहीं सोचना, हमने नेगेटिव नहीं बोलना, बी पॉजिटिव, वी ऑलवेज सेइंग दैट बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। लेकिन क्या एक ह्यूमन बर्थ में रहते हुए मास्टर्स इट्स पॉसिबल टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम? जबकि हमने देखा यस अंदर से हम, लेकिन जब अवतार भी हमने देखा कि मनुष्य का जामा लेके आते हैं, मनुष्य का शरीर लेके आते हैं जब अवतार भी, तो उनको भी जो एक कॉस्ट्यूम उन्होंने लिया ह्यूमन बीइंग का, उनको भी उन पेन से, उन फैमिली बाउंडेशन से, उन रिचुअल से, वो सब चीजों से निकलना पड़ता है। तो अवतारों को भी अगर हर चीज से निकलना पड़ता है, लेकिन ये है कि हमारी अंदर की मनोदशा कैसी हो। दुनिया के हिसाब से जो नेगेटिव पॉजिटिव उतार चढ़ाव, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा फुल मून भी आता है, अपने साइकिल्स कंप्लीट करके धीरे धीरे फेड होता होता बिल्कुल न्यू मून तक, अमावस न्यू मून तक जाता है, लेकिन फिर से वो रीगेन करना शुरू करता है। लेकिन क्या आप सोचते हो कि एक्चुअली में चंद्रमा कम होता जाता है और फिर चंद्रमा एक्चुअली में बढ़ता है? इज इट ट्रू? कौन बताएगा अनम्यूट करके? जिन्होंने अवधूत के गुरु सीरीज सुना हुआ है, कितनी बार हो लिया, अवधूत ने हमें क्या बताया था, चंद्रमा से उन्होंने क्या सीखा था? तो चंद्रमा का जो फुल मून से अमावस तक का सफर है, वो क्या सच में रोशनी कम होती है चंद्रमा की? कौन एक्सप्लेन करेगा? क्या सच में चंद्रमा मैडम की रोशनी कम होती है? यस मैडम चंद्रमा का साइज घटता है। यस, वो रोशनी रोशनी वाला तो पार्ट उतनी कम होता है, रोशनी वाला पार्ट कम होता है, जो उसका इल्यूमिनेटेड है, जो सूर्य की रोशनी में है,
वो पार्ट उसका कम कम होता जाता है, चंद्रमा का साइज वही का वही रहता है। आप देखो, चाहे फुल मून है, अगर ध्यान से देखोगे तो वो चंद्रमा का गोल आकार वैसे ही बना होता है। यानी कि सुख यस। दुख में हमेशा हम दुनिया के हिसाब से उतार चढ़ाव, यानी कि चमक है जो हमारी, नेम एंड फेम एनीथिंग, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी, वो कम ज्यादा होता जाएगा। इसीलिए 16 कला संपूर्ण जो चंद्रमा से, वो पूरा फुल मून से लेके न्यू मून तक, फिर न्यू मून से वो वापस शुरू करता है। तो ऐसे ही जो काल जंग है, उन्होंने ये सोचा, बताया हमें, एक बिल्कुल क्रांतिकारी वो विचार दिया कि अगर आपका नेगेटिव भी है, क्योंकि दिन है रात है, तो आपको दिन की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। अगर कहीं बुराई है तो आपको अच्छाई का पता चलेगा। अदरवाइज अगर अच्छाई अच्छाई है या बुराई बुराई सब जगह एक जैसी होती, तो हमें होना था कि हम तो एक जैसे ही हैं। अगर किसी चीज का अंत हो रहा है तो उसके बाद हमें एक होता है कि उसका आरंभ या उससे अच्छी चीज का आरंभ हो सकता है। तो कार्ल जंग ने हमें सिंक्रोनिसिटीज का वो दिया कि अगर आप माइंड में हर चीज का हम नेगेटिव सोचते हैं, बिल्ली का रास्ता काट गई, ये कर गई, लेकिन साइकोलॉजी में, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन बेस पे 9 9, लेकिन मैं यहाँ पे, हम जैसे पत्री जी ने बोला, यू आर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, तो हम किसी भी वहम भरम की बजाय जो फैक्ट है हम उनसे पूछेंगे, उनसे रिलेटेड बात करेंगे कि 9 नंबर का क्या मीनिंग होता है। जैसे नंबर 1 का होता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली भी, सन साइन के अकॉर्डिंगली भी, हर किसी के अकॉर्डिंगली, लेकिन जनरली देखा जाए कि गणित के हिसाब से 1 से शुरू हुआ 9 तक जो अक्षर है उनमें वो हाईएस्ट उस पे पहुंचता है। वहां से रिसाइकलिंग शुरू होती है नंबर 1 की, उसके आगे 0 लग के वहां से रिसाइकलिंग होती है। 9 पे वो जो 1 डिजिट वाला है उसकी सीरीज का एक तो एंड होता है, और एक सीरीज का एंड होता है, और एक की रिसाइकलिंग शुरू होती है, नई शुरुआत होती है। तो जहां पे पहले जैसे होता था 3 वचन सत्य वचन, हम बोलते थे ना कि 3 बार, अगर क्यों एंजल नंबर्स में 3 बार के एक एक अगर आ गया, तो वो जो 1 की पावर है अगर 3 टाइम्स है, दैट विल गिव द स्ट्रॉन्ग मैसेज। ऐसे ही 2 का है, 3 का है, कालजंग के वो पूरा चार्ट मिल जाता है आपको, ग्रुप में भी हम शेयर कर देंगे कि जो भी, आई थिंक बहुत जनों ने देखा होगा वो चार्ट एंजल नंबर्स का, देखा है कि नहीं? किस किस ने नहीं देखा वो बताइए। नहीं देखा? देन आई विल शेयर। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप चलते जाओ, जैसे मैं अपनी एग्जांपल बताती हूँ, जब मेरी हेल्थ बिल्कुल डाउन हो रही थी, बिल्कुल एकदम स्लम पे, तो सडनली, चाहे क्लॉक पे देखो, चाहे यूट्यूब पे देखो, चाहे फेसबुक पे और मैसेजेस का नंबर, या व्हाट्सएप पे, मास्टर्स आई वाज सो सरप्राइज, ऑलवेज 11 11 11, या तो 444 या 333 या 11 आई वाज सो सरप्राइज। तो तब मैंने सर्च करना शुरू करी, तब हम स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स कर रहे थे, हमने अपने मेंटर्स से पूछा सबसे कि ये एंजल नंबर्स होते हैं, फिर समझा कि ये एंजल नंबर्स, ये कोई वहम भरम या वो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली भी जब कार्ल जंग ने बहुत उसने रिसर्च के, यूनिवर्स हमें विस्पर्स में, यूनिवर्स ऑलवेज स्पीक्स, हमारे भीतर ही इतना शोर होता है कि हम यूनिवर्स की जो फुसफुसाहट है, जो विस्पर्स है, हम नहीं सुन सकते। अदरवाइज यूनिवर्स ऑलवेज थ्रू वर्ड्स विद ईच एंड एवरीथिंग ही ट्राई टू कनेक्ट विद अस। हर चीज, बहती हवा भी, आप किसी समय डिप्रेशन में हो, किसी पेड़ पौधे के पास चले जाओ, किसी नेचर में चले जाओ, या कहीं पे भी कोई पक्षियों की आवाज सुन लो, बहता पानी, या वो आपको कुछ न, अंदर की शांति अगर हो जाए। मेडिटेशन में हम क्यों सोचते हैं कि हमें मैसेजेस आने लगे, व्हाई दिस हैपन? कभी किसी ने सोचा? पत्री जी बोलते थे, मैंने एक सेशन किया था, कभी हम इसमें भी करेंगे, कि श्वासों के साथ मस्ती, श्वासों के साथ प्यार, बोलते थे ना। यानी कि आपने, कई लोग मेडिटेशन को भी स्ट्रेसफुल बना लेते हैं। मैम हमने बैठना कैसे है, हमारे हम कैसे बैठे, क्या सुने, अगर जरा सा भी म्यूजिक की आवाज बंद होगी या नेट की प्रॉब्लम होगी, वी स्टार्ट इरिटेटिंग, और वो कॉर्टिसोल आपका रेज हो जाता है। लेकिन जब आपको बताया जाता है कि सब कुछ छोड़ के
ड्रॉप करके आपने साइलेंट होना है, तो वो साइलेंस में फिर वो घटता है कि आपको जब साइलेंट हो जाते हो तो यूनिवर्स के विस्पर्स, यूनिवर्स की जो मैसेजेस हैं वो आपको आने लगते हैं, वो डाउनलोड होने लगते हैं। वो आपको किसी ना किसी तरह कोइंसिडेंस में, जब स्पिरिचुअल टैबलेट का आप कोर्स में आगे जाके 7 एक्सपीरियंस करोगे, आपको पता लगेगा कोइंसिडेंट कि बार बार कुछ ऐसी चीज हो रही है कि बार बार आप बाहर निकलते हो तो कुत्ता दिखाई देता है, या बार बार आप बाहर निकल रहे हो तो आपको वो कुछ भरा हुआ व्हीकल दिखता है। दीज ऑब्जेक्ट साइंस ऑलवेज गिव यू अ मैसेज, क्योंकि हर चीज का ऑरा होता है। जब आप स्पिरिचुअल टैबलेट का पूरा कोर्स, अभी आप लोग तो जो पिछले वाले काउंसलर हैं, जो अभी वाले ऑरा आप पढ़ चुके हो, ऑरा एक लोहे की टूटी फूटी चीज का भी होता है, उसका डिसऑर्डर होता है ऑरा, हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है, तो हर चीज आपको मैसेज देती है। बट जब कुछ पर्टिकुलर नंबर्स, नंबर्स की तो पावर पता है ना, अब 1 रुपया बढ़ा के 9 रुपए बढ़ा, तो 9 की जो पावर है एक स्पिरिटी, लेकिन 9 का जब डिवाइन नंबर इसको क्यों बोला जाता है, आप देखो कि 9 को आप किसी भी अंक के साथ मल्टीप्लाई करो, जितना ये दिखने में हार्ड होता है कि सुपीरियर है 9, बड़ा है बाकियों से, लेकिन किसी के भी साथ इसको मल्टीप्लाई करो, इसका जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई किए हुए नंबर का आएगा, यानी कि 9 अपने आप को डिसॉल्व कर देता है उसकी आइडेंटिटी में। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो 27 आएगा, ठीक है, फिर से 9, और फिर 3 से उसको वो कर दो। लेकिन ये है कि मतलब 9 की क्वालिटीज बहुत है, इसीलिए इसको डिवाइन नंबर भी बोला जाता है, क्योंकि सभी का समावेश है इसमें। एक तो ये एंड हो रहा है, दैट मीन्स आज जो 2 पेपर लिए हैं आपने, डीप मेडिटेशन में जब हम जाएंगे, एक पेज पे आपने वो लिखना है जिस आप हैबिट का, एक का, किसी का हैबिट का पहले लो या डिजीज का। सबसे पहले तो हम सोचने लग जाते हैं कि हैबिट है या हमारी, लेकिन हमारे इनर पैटर्न्स हैं जो इमोशनल, खास करके सबसे पहले मास्टर्स हमें अपनी इमोशंस को पकड़ना चाहिए, डिजायर्स बाद में आती है। तो किसी एक चीज को पकड़ना है जिसको आप ट्रूली एंड करना चाहते हो, आपके पास इतना टाइम है, उसको पकड़ना है, उसको लिख देना है, जिस कलर से लिखने का मन करे उस कलर से उस विश को लिख के रख देना है एक तरफ उस पेन को। फिर लास्ट में जब मेडिटेशन खत्म हो जाएगी, उस समय जो रिसाइकलिंग हमारा नया, जो चीज आप डेवलप करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, उसको 41 डेज हम रखेंगे, लेकिन जिसको एंड करना चाहते हो उसको कैंडल में या गैस पे किसी तरह भी उसको जला देना है आफ्टर मेडिटेशन। अगर आफ्टर मेडिटेशन नहीं तो मॉर्निंग में जला के उसको पानी के नीचे या किसी प्लांट में या किसी बड़े प्लांट की जड़ में फेंक देना है, ठीक है। अंडरस्टूड? किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन? यस किरण जी। मैम मैंने जला ऊपर कोई और रख ले जाके प्लांट के नीचे और पानी में, तो चलेगा ना? कैसे कैसे? आपकी आवाज आज भी नहीं ठीक आ रही, दिक्कत क्या हो रही है? आ, या तो हेडफोन आ, निकाल के बात, हाँ अभी बोलिए, अभी बोलिए। हाँ, मैं जला लूंगी, बट जो रखने का प्रोसेस है लाइक प्लांट के नीचे और पानी में, तो वो कोई और मेरी मम्मी रख देगी तो चलेगा ना? वो मैं नहीं रखूंगी तो? जो 41 डेज रखना है? नहीं नहीं, जलाने के बाद जो उसको डिस्पोज करना है ना हाँ उसको। डिस्पोज करना है, वो वाटर टैप के नीचे भी, अगर कोई बाहर की टाइम है तो वाटर टैप के नीचे भी उसको कर सकते हो, डिस्पोज कर हाँ, सकते हो। बट मैं नहीं करूंगी, कोई और करेगा तो चलेगा ना? हाँ ये देखिए कि अगर आप अपने लिए विश लिख रहे हो, अगर आप नहीं कर सकते तो देन डोंट डू दैट प्रोसेस। हाँ, वो मैं नहीं कर पाऊंगी इसीलिए। हाँ ठीक है। हाँ। तो कोई रीजन है आप नहीं कर पाओगे? हाँ, मैं अपने आप चल नहीं सकती अभी सपोर्ट के बिना, इसलिए मैं जा ही नहीं पाऊंगी मैं। कोई बात नहीं, तो आप उसको, नहीं तो फिर ऐसे करना, उसको जितने माइन्यूट पीसेस में हो सके ना, माइन्यूट पीसेस में वो हाँ। करके उसको मग में वो कर देना ताकि वो गल जाए।
और फिर किसी जगह पे फेंक दे, किसी ओके। पेड़ पे। हाँ, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे हाँ वो या कहीं पे भी वो डिस्पोज करना है। मतलब वो पानी को प्लांट में नहीं डालना है। हाँ, किसी भी बड़े पेड़ के नीचे, किसी बड़े प्लांट के अंदर डाल देना है। वो पूरी तरह गल जाएगा हाँ पेपर। हाँ ओके। हाँ ओके। ठीक है जी। हाँ ओके, ओके। यस श्रेयु। हाँ। मैम क्या लिखना है हम लोगों को वो एक जो पेज पे? हैबिट या इमोशन, जो भी आपको अपना पैटर्न, मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों में चेंज करना, नो, हाँ। अपना पैटर्न जो आप चेंज करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, कि ये मेरी बैड हैबिट है, आई वांट टू क्विट, धीरे धीरे खत्म होगी, लेकिन उसको, और जो नया डेवलप करना चाहते हो उसको लिखना है अलग पेपर पे। उसको वी ओके। हैव टू कीप फॉर 41 डेज, जो मेडिटेशन चलती रहेगी डेली, उसको हमने एनर्जी देनी है। ठीक है, ओके। और जो मैम खत्म करना है मैम उसको आप, मैम मेरे पास तो कोई है नहीं ऐसी हैबिट कोई कि मैं उसको बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरे अकेले पास तो हैबिट कोई नहीं। नहीं, हैबिट नहीं, हाँ, कोई इमोशन हो सकती है, कुछ नहीं ऐसा नहीं। अननेसेसरली बर्डन हो सकता है जो हम हमारी लाइफ से रिमूव करना चाहते हैं। हम्म, हम्म, और मैम सिर्फ जो एक कुछ हो, मैम, सिर्फ एक ही लिखना है या हमको अगर एक, याद? ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन। ओके। ओनली वन, ओनली वन। और ओके। जो आप न्यू पैटर्न्स बनाना चाहते हैं, तो हम लेजीनेस भी लिख सकते हैं। मतलब जैसे अब देखा जाए तो कोर्स चलते चलते हमने देखा कि हम नहीं कर सकते, या कई कई बार लेजीनेस तो हमारे में आई जाती है, जो स्पिरिचुअल हाँ लेजीनेस है, मैं तो वो हाँ जनरल जो कैप कॉमन लिया चीज के है, दें। जिस चीज को हम पैटर्न को, चाहे फिजिकल है मेंटल है, जिसको हम चाहते हैं कि यस आई वांट टू ओवरकम फ्रॉम दैट, गेट रिड नहीं, मतलब इसको समझने की कोशिश है। सपोज अगर मैं बोलूं यार मुझे बहुत सुस्ती आती है किताबों पढ़ने में, तो मुझे उस चीज को एंड करना है। समझ रहे हो मनीषा जी? हम्म, तो ऐसे करके लिख सकते हैं कि जैसे जो भी, कोई नॉर्मल, जरूरी नहीं कोई इमोशनल बैगेज जब बड़े वाला, कोई भी चीज, छोटी से छोटी भी चीज, जैसे ओके। अगर मैं बोलूं कि मेरे से चेयर पे बैठ के क्लास नहीं लगाई जाती, मुझे वो हैबिट खत्म करनी है अपनी, मेरे साथ होता है, तो आई विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट। मैम कैन आई राइट आई वांट टू ओवरकम माय फियर एंड Yes, one thing in one sentence. Yes, ओके, yeah, whatsoever फियर you एंड want to. एक्सपेक्टेशन, कैन आई राइट लाइक Yeah, दिस? yeah. Sure, या। sure. यस मैम। यस मैम, थैंक यू। So, thank you, masters. So, number मैम 999, ट्रिपल मैम 9 हो गई. Yes, गीता. Yes, मैम जो हमने पैटर्न खत्म करना है वो हमने जलाना है, और जी, जो हमने नया करना है उसको रखना है, ऐसे ही रखना ना? है, obviously, ओके। yes. ओके ओके। मैम मैम पिरामिड के बारे में भी लिख सकते हैं। हाँ, उसके उसके जैसे आपके अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं उसमें या कुछ भी, तो उसको लिख के जो उस कई बार मन में होते हैं ना फियर्स, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, होगा नहीं होगा, कुछ भी किसी चीज से रिलेटेड अगर दुविधा भी आती है, उसको भी हम लिख सकते हैं कि हम आज खत्म करना चाहते हैं उसको, वो यूनिवर्स को समर्पित करना है। इसीलिए बोला ना कि वो यूनिवर्स को दे देना है। फ्रॉम माई साइड आई क्लोज द चैप्टर उस फियर का, और रिक्रिएशन, रिसाइकलिंग शुरू होगी नए की, उसको लिख देना है कि यस, ये मैं यूनिवर्स में डालती हूं होने के लिए, मैं चाहती हूं नहीं लिखना, दिस ओके। इज, दिस शुड बी हैपेंड विद द यूनिवर्सल वे। ठीक है ना? परमात्मा की विश से, यूनिवर्स की विश से ये घटेगा, होगा, वो चीज लिखना है। मैं वर्ड वहां पे भी यूज नहीं करना पॉजिटिव वाले में। ठीक है जी, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, सब लोग पोजीशन लेंगे। मैम हाँ शुड वी यस, राइट इट नाउ मैं ओनली? हाँ, जैसे ही बस मेडिटेशन शुरू होगा, म्यूजिक 2 मिनट अपने आप को हाँ रिलैक्स करके, क्योंकि आप हाँ सबको पहले सोचना भी पड़ेगा व्हाट एक्चुअली यू वांट टू, प्रोसेस चलेगी आधा घंटा के लिए।
सो but ड्यूरिंग दैट uh, एनी टाइम यू कैन राइट, बीच में आंखें खोल के फिर से आंखें बंद कर लेनी है, और लास्ट में जैसे ही मेडिटेशन एंड होने वाली होगी आंखें खोल के अपनी विश लिख देनी है, ठीक है, जो पॉजिटिव है। मैम यस, मैम मैम सिर्फ एक ही वर्ड लिख सकते हैं ना दोनों में, लाइक नहीं नेगेटिव, जितना मतलब भी जो जिसको सेंटेंस खत्म। हाँ एक पेज पे नहीं नहीं सिर्फ होगा, अलग अलग पेज। नहीं नहीं, सिंपल ऐसा लिख लो कि लेजीनेस तो चलेगा। जैसे भी सिंपल आप अपने लेजीनेस। अंदर से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो एक सेंटेंस पूरा हो सकता है, एक वर्ड पूरा हो सकता है, बट गिव द यूनिवर्स क्लियर मैसेज। यस जैसे अगर हाँ, दैट्स जैसे व्हाई आई। दूसरा बंदा भी सामने से अगर कुछ वर्ड बोलता है, हम बोलते हैं कि यार स्पष्ट नहीं है, पूरा सेंटेंस करो, देन गिव द यूनिवर्स क्लियर मैसेज व्हाट यू मैम वांट टू मेरे कन्वे। लिए बताओ कुछ, मेरे लिए बताओ आई कुछ, मैं क्या लिख सकती हूँ? मुझे मैम तो कुछ ही मैम यस, ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ नहीं लिखना ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਹੋਊਗਾ? की चीज हाँ मैं खत्म भी होनी वही चाहिए बस, कंफ्यूज हूँ। डर को खत्म करना है, हाँ जी बस। ठीक है, हाँ डर को बस खत्म करना है, ओके। डर को खत्म करना है, ठीक है, या ठीक मैम मैं एंग्जाइटी, कंफ्यूज सुस्ती खत्म कंफ्यूज हो करनी है। गई। ठीक है हम्म, ठीक है ठीक है। यस, मैं मैं कंफ्यूज हो गई, जहाँ आपने बोला ना कि आई यूज नहीं करना है, तो वो उसको मैं कैसे लिखूं? मुझे यूज जो किए बिना। आई वहां पे यूज नहीं करना जहां पे पॉजिटिव लिखना है, विद द यूनिवर्सल विल दिस शुड बी हैपन, उसमें आई यूज नहीं करना। जो ओके। छोड़ना है उसमें। हाँ वो तो मैं से ही तो अटका हुआ, तभी तो दिक्कत दे हाँ रहा है ना, हाँ हाँ। तभी तो वो दिक्कत दे रहा है, जब मैं से अटका हुआ है, वो तो चिपका हुआ है हमारे साथ ना चाहते हुए भी, वो मैं की वजह से तो अटका रहता है। अगर हम मैं ड्रॉप करनी सीख लेंगे, तो जैसे मैंने बताया ना, मैं चेयर पे बैठ के क्लास में, हमेशा बेड पे वो चेयर की तरह बना के बैठ के क्लास लेती हूँ, तो वही होता ना, नहीं मैं मैम कुर्सी पे नहीं बैठ सकती, तो इन दिस वे, ठीक है। ठीक है, वहां तो है जो पॉजिटिव आना है वो डिवाइन विल पे छोड़ना है, बट अपनी विश बता देनी है, जैसे मम्मी पापा को विश बता देते हैं ना, है ना, बच्चा मुझे कार चाहिए, है ना, ऐसे ऐसे करके, तो इन दिस वे वी ट्राई टू डू दिस, ठीक है जी। तो 999 का मतलब, 999 मीन्स एक वचन, दो वचन, तीसरा वचन, सतवचन, मतलब इसीलिए जब सिंक्रोनिसिटी एक हायर नंबर की आ रही है, और वो नंबर के जो क्लियर कट डिनोट करता है मैथमेटिकली भी और स्पिरिचुअली भी, कि एक पैटर्न एंड हो रहा है, 1 2 लेके 9 तक आया, बड़ा हुआ, बड़ा होके स्टॉप, और उसके बाद नंबर 1 से रिपीट होके रिसाइकलिंग शुरू हो रही है। सो इन दिस वे अभी अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स कर लेना है, पूरी तरह रिलैक्स, बिल्कुल जैसे भी बैठना चाहो, हाथ खुले हो, जैसे भी हाँ, अगर आनापाना सती के उसमें रखना चाहते हो जब तक रखिए, लेकिन अगर चाहे हाथ खुले हैं, चाहे लेट के करने को मन कर रहा है, जैसे भी, इन वट एवर पोजिशन योर माइंड एंड बॉडी फील कंफर्टेबल, बस किसी तरह का भी स्ट्रेस बॉडी में नहीं होना चाहिए, किसी भी ऑर्गन में कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, जस्ट अलाउ योर सेल्फ टू रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स, शांत, किसी तरह की कोई दुविधा नहीं मास्टर्स, कोई विचार नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई विचार नहीं, विचार को रोकना भी नहीं, बिकॉज जो वट एवर वी रजिस्ट इट परसिस्ट, इसलिए जो भी है सहज है, सहजता से, जैसे नंबर 9 इज डिवाइन, जस्ट डिवाइन को सरेंडर होना है हमें, और अपने आप को बिल्कुल सहज, सरल, सौम्य, सहज, सरल, सौम्य कर लेना है, बिल्कुल सहज। अपने पैरों पे ध्यान दीजिए, पैरों की उंगलियां
पैरों की उंगलियों को स्क्वीज करना है, जोर से पैरों की उंगलियों को स्क्वीज करना है एंड रिलीज। फिर से पैरों की उंगलियों को स्क्वीज करो, पूरे पैर को इकट्ठा करो और रिलीज, स्क्वीज एंड रिलीज। स्क्वीज एंड रिलीज। धीरे धीरे महसूस करना है कि मेरे पैर शांत हो रहे हैं। सारी स्ट्रेस पैरों से निकल चुकी है, पूर्णतः पैर मेरे रिलैक्स हैं। धीरे धीरे ध्यान एड़ियों पे, पैरों की उंगलियों को स्क्वीज करते ही एड़ियों तक रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। अपनी सोल्स को भी रिलैक्स फील करना है, एंकल्स को, टखनों को रिलैक्स, पूरी तरह रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। धीरे धीरे ध्यान लोअर लेग पे, अपने काफ मसल्स को, पिंजनियों को देखेंगे। पैरों को फिर से पैरों की उंगलियों को स्क्वीज करेंगे और काफ मसल्स पे, पिंजनियों पे एक खिंचाव आएगा, उसको प्यार से रिलीज करेंगे। मेरी लोअर लेग्स भी रिलैक्स हो रही है। मेरे पैर, एड़ियां, एंकल्स, तलवे, लोअर लेग सब रिलैक्स हो रहा है। शांति, सहजता मेरे शरीर में घटनी शुरू हो चुकी। इसको महसूस करना है मास्टर्स, भाव से। Where energy, attention goes, energy flow। जहां पे भी आपका ध्यान जाएगा वहां पे ऊर्जा का प्रवाह होगा। पैरों से ध्यान लेग्स पे, लेग्स से घुटनों पे आ जाना, घुटनों के आसपास, घुटनों के नीचे पूरी तरह रिलैक्स हो रहा है। कोई भी स्ट्रेस नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई भी घबराहट, बेचैनी या रेस्टलेसनेस घुटनों तक है तो उसको कॉन्शियसली, अवेयरनेस से लेट गो करना है। धीरे धीरे थाइस पे ध्यान, मेरे थाइस अंदर बाहर से सब जगह से शांत और रिलैक्स हो रहे हैं। और ऐसे ही ध्यान अपने बटक्स पे, हिप पे लेके जाना है। मेरे हिप्स भी रिलैक्स हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। इस शांति को मैं नीचे से, पैरों से धीरे धीरे ऊपर की ओर ओढ़ रही हूँ। इसको ऊपर की तरफ प्रोग्रेसिवली बढ़ते हुए महसूस करना है। अपने हार्ट पार्ट को, अपने जेनिटेलियास को, जननांगों को रिलैक्स होते हुए महसूस करना है। एंड नाउ इन दिस मोमेंट अपने जेनिटेलियास को मास्टर स्क्वीज करना है, जैसे हम यूरिन रोकते हैं। स्क्वीज एंड रिलीज 3 टाइम। स्क्वीज एंड रिलीज, स्क्वीज एंड रिलीज। अपनी वेजाइना को, एनस को, अपने मल द्वार को, मूत्र द्वार को स्क्वीज करिए और रिलीज करिए। एंड नाउ think about what you want to
गिव अवे टुडे। जो भी आज छोड़ना चाहते हो उसको ऑब्जर्व करना है, उसको सोचना है और फिर उसको लिख लेना है। What you want to release, squeeze, squeeze, अपने जेनिटलियास को स्क्वीज करना है। और रिलीज करना है। और जो भी आप छोड़ना चाहते हैं स्क्वीज एंड रिलीज की प्रोसेस में सोच के उसको पेपर पे लिख देना है। Just write it down. Squeeze and release genitalias के। और महसूस करना है कि मेरा पेल्विक फ्लोर, मेरी लोअर एब्डोमेन शांत हो गई, क्योंकि भावनाएं, इमोशंस, फियर्स सब लोअर चक्रा के हैं। हमने जेनिटेलियास को स्क्वीज, लोअर एब्डोमेन को स्क्वीज एंड रिलीज किया और उसी के साथ हमने अपने एक अनवांटेड ट्रेट को छोड़ने का फैसला किया। मास्टर्स, फील द रिलैक्स एंड लाइटनेस इन योर लोअर एब्डोमेन। मेरा पेट का निचला हिस्सा रिलैक्स हो रहा है, शांत हो रहा है। नाभि के आसपास का एरिया रिलैक्स हो रहा है, शांत हो रहा। पेट का ऊपर का हिस्सा रिलैक्स हो रहा है और शांत हो रहा है। भीतर आती श्वास और बाहर जाती श्वास के साथ मेरा पेट रिलैक्स हो रहा है। छाती के मध्य में ध्यान, अपनी चेस्ट को फील करना है और इनहेल एक्सेल के साथ रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स हो रही है और रिलैक्स हो चुकी है। नाउ अगेन ऑब्जर्व योरसेल्फ। अपनी बॉडी को साक्षी भाव से देखिए, पैरों के पंजों से लेके पैरों की एड़ियां, टखने, लोअर लेग, घुटने, थाइज, हिप्स, पेल्विक एरिया, जननांग, पेट का निचला हिस्सा, नाभि के आसपास का हिस्सा, पेट का ऊपर का हिस्सा, सब रिलैक्स हो रहा, रिलैक्स हो रहा, रिलैक्स हो चुका है। मेरी चेस्ट भी रिलैक्स है, शांत, सहज। ध्यान अभी पीठ पे। रीढ़ मेरे जीवन का आधार, बेस ऑफ स्पाइन से लेके पूरी बैक, अपर बैक, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक शांत। इफ पॉसिबल अपनी बैक के मसल्स को थोड़ा स्क्वीज करके रिलीज करिए। डू इट इज पॉसिबल। मेरी बैक पूरी तरह रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स हो रही है और रिलैक्स हो चुकी है। ध्यान दोनों हाथों की उंगलियों पे।
अपने हाथों की उंगलियों को अपनी हथेलियों पे प्रेस करके स्क्वीज करना है। डू इट। अपनी उंगलियों को स्क्वीज करना है, भींचना है अपनी उंगलियों को हथेलियों पे। स्क्वीज एंड रिलीज, स्क्वीज एंड रिलीज। जो छोड़ना चाहते हो उसको दिमाग में रखना है, हर स्क्वीज एंड रिलीज के साथ अफर्म करते जाना है कि वो मैं छोड़ रही हूँ। स्क्वीज एंड रिलीज। अपनी हथेलियों पे अपनी उंगलियों को कस के स्क्वीज करना है, मुट्ठी भींचनी है और फिर रिलीज कर देना है। और महसूस करना है कि मेरे हाथों की उंगलियां रिलैक्स हो रही, हथेलियां रिलैक्स हो रही हैं, कलाई रिलैक्स हो रही है। बाजू का आगे का हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। मास्टर्स, फील दिस। जैसे जीपीएस ट्रैक करते हैं, ट्रैक करते जाना अपने एक एक ऑर्गन को साक्षी भाव से। कोहनियां रिलैक्स हो रही हैं, कंधे रिलैक्स हो रहे हैं, मेरी नेक का हिस्सा जो कि एक ब्रिज है मेरी बॉडी और ब्रेन के बीच, रिलैक्स हो रहा है, आगे और पीछे रिलैक्स 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 हो चुका है। लोअर जॉ, मेरे जबड़े रिलैक्स हो रहे हैं, जिह्वा, दांत, मुंह का एक एक हिस्सा, एक एक सेल रिलैक्स हो रहा, छोड़ रहा है सब जो नहीं चाहिए, जो सेल मेमोरी में है उसको छोड़ रहा है और रिलैक्स हो रहा। चीक्स रिलैक्स हो रही है, ईयर्स रिलैक्स हो रहे हैं, नोस्ट्रिल्स, आईज, आईबॉल, आई सॉकेट, आईब्रोज, फोरहेड, कनपटियां, टेम्पल्स, गर्दन का पीछे का हिस्सा, सिर का पीछे का हिस्सा, एंड टॉप ऑफ हेड रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अभी सिर से लेके पैरों तक और पैरों की अंगूठों से लेके सिर के टॉप ऑफ हेड तक मास्टर्स अपने शांत, सहज, सरल और रिलैक्स स्वरूप को देखना है। कहीं पे भी अगर लगता है अभी भी कोई बेचैनी, दुविधा, कोई गांठ फंसी हुई, उसको कॉन्शियसली वहां ध्यान जाके उसको रिलैक्स 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 करना। महसूस करो कि जैसे हम एक चादर ओढ़ते हैं अपने ऊपर, पैरों से लेके सिर तक आपने शांति, रिलैक्सेशन का एक आवरण ओढ़ा है। प्योर बीइंग, प्योर सेल्फ, रिलैक्स्ड सेल्फ को देखें। महसूस करें कि जो आप छोड़ना चाहते हो वो शरीर के एक एक सेल मेमोरी से, माइंड से, इमोशन से, पंचकोश से, मेरे शरीर से, मन से, एनर्जी से, बुद्धि से
उसको मैं विदा दे रही हूं अपने हर कण कण से। उसको छोड़ रही हूं, छोड़ रहा हूं। This blessed portal tell me to end, but end is not the final verdict. End means new cycle is going to begin. And now feel, if you are completely relaxed and calm, अगर आप अभी पूरी तरह शांत, सहज और सरल हो चुके हैं, अभी नए को भरने की तैयारी है, नए को आमंत्रण देने की तैयारी है, नए के बारे में सोचने की तैयारी है, नव निर्माण की तैयारी है। नव निर्माण तभी होता है, न्यू बिगनिंग तभी होती है, कप में या बर्तन में साफ सुथरी चीज तभी पड़ती है जब उसको हमने पहले मांज दिया हो, सफाई कर दी हो। तो जो नेगेटिव छोड़ना चाहते हैं उसको हमने विदा दे दी, जो भरना चाहते हैं उसका आह्वान करेंगे अपने मनस पटल पे, उसके बारे में सोचेंगे कि मैं क्या लिखना चाहती हूँ, यूनिवर्स क्या रिक्रिएट करे मेरी लाइफ में, मेरे मनोदशा में, मेरी बुद्धि में। ओनली वन विश, ओनली वन पॉजिटिव चेंज with the help of universe. Only with the help of universe it can be created. Now think about that. रिसाइकलिंग का पैटर्न हमने शुरू कर दिया है। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स, शांत, सहज स्थिति में बनाए रखना है मास्टर्स। कोई एजिटेशन नहीं, क्योंकि जो ग्रुप एनर्जीज बनी हुई है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील्ड बना हुआ है। जरा सी भी शंका, दुविधा दूसरों की एनर्जी को इफेक्ट करती है। बी पॉजिटिव, बी स्टेबल, स्थिर सहज रहें, स्थिर सहज रहें। जहां पे भी कोई डाइवर्जन हो, अपनी श्वासों को फिर से पकड़ लें। और श्वासों की डोर ही है जो हमारे अंदर के ब्रह्मांड को बाहर के ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है। तो जो भीतर चाहिए वो यूनिवर्स में हमारी सांसों के थ्रू भेजा जाएगा मैनिफेस्ट होने के लिए। अपनी हर अंदर आती श्वास और बाहर जाती श्वास के साथ उस अफर्मेशन को महसूस करना है, जिसे आप लिखोगे भी कि मैं ये यूनिवर्स में दे रही हूँ, दे रहा हूँ। लेट इट बी। एक हो जाना है यूनिवर्स के साथ, महसूस करना है अपने श्वासों के साथ मेरे भीतर का चिद आकाश बाहर के ब्रह्मांड के साथ जुड़ चुका है।
एकीकार हो चुका है। जो मुझे भीतर घटित हुआ चाहिए वो यूनिवर्स को कन्वे कर देना है। वहां तो भंडार है। अपने आप को सरेंडर कर देना है। इतना सहज और सरल कर देना है कि हायर से लोअर की तरफ अपने आप वो फ्लो चलता आएगा यूनिवर्स का। Whatsoever you want to fill in your life, allow करिए। कुछ देर के लिए ध्यान के लास्ट 5 मिनट इसी अवस्था में अपने अंदर को अपने बाहर के साथ, बाहर यूनिवर्स के साथ एकीकार होता हुआ महसूस करते हुए और एक अपनी विश को उस यूनिवर्स के भंडार में डालते हुए वहां से रिसीविंग मोड में एक हो जाना है। इसके साथ लास्ट 5 मिनट इसी तरह बने रहेंगे।
धीरे धीरे अपनी स्वयं की स्थिति को महसूस करना है। जहाँ पे बैठे हैं उस जगह को महसूस करना है। अपनी बॉडी के एक एक ऑर्गन में फील हुए उस रिलैक्सेशन को, उस आनंद को महसूस करना है। अपनी भौतिक चेतना में आते हुए अपने हाथों पैरों को महसूस करना है। एंड उस लाइटनेस को फील करना है। इफ यू रियली वांट टू लेट गो समथिंग, सेंसेस को फील करना है। आसपास की आवाजों को महसूस करना है। मास्टर्स, संगीत की आवाज को ध्यान से महसूस करना है। दिल की धड़कन को महसूस करना है। अपनी आंखें जबरदस्ती बंद हैं या कोमलता से बंद हैं, या आंखें खोलने का मन ही नहीं कर रहा, उस स्थिति को भी महसूस करना है। अपने हाथों की गर्माहट, हाथों की ग्रिप को महसूस करना, पूरी तरह अवेयरनेस हर पार्ट के लिए। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से दूर करते हुए हथेलियों को हम रब करेंगे कोमलता से, और अपनी आंखों पे रखेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखों को खोलना बंद करना है और जो भी ऊर्जा ली है ध्यान में, इस संकल्प के साथ दोनों हाथों को अपने हृदय पे रखना है। दोनों हाथों को अपने हृदय पे रखना है। I am completely free, relaxed and fulfilled, and I am ready to embrace new. I am ready to work ahead. मैं आगे जो भी मैंने यूनिवर्स से चाहा है उस पे वर्क करने के लिए वचनबद्ध हूँ आगे आने वाले दिनों में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। एंड अपने आप को धन्यवाद देना है अगर आप ईमानदारी से इस प्रोसेस को कर पाए। से थैंक यू टू योरसेल्फ मास्टर्स, सबसे पहले तो, क्योंकि ग्रेटिट्यूड, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आप ग्रेटिट्यूड दूसरों को पे करोगे नहीं, पहले आप तैयार हुए इस प्रोसेस के लिए। यू कॉन्शियसली फॉलोड द स्टेप्स, विश्वास करके आप बैठे। से थैंक यू टू योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विद दिस अभी आप जो चाहते हो उसको लिख लेना है प्यार से। आंखें खोलेंगे धीरे धीरे और उसको
You have to write it down. होप सभी का सब अच्छे से गाइडेंस फॉलो कर पाए और प्रोसेस हुआ। नहीं तो जैसे है कि वीडियो थोड़ी देर में डाल दी जाएगी। यू कैन शेयर इट विद अदर्स, क्योंकि यस डेफिनेटली जैसे 88 आया था, 99 999 था इस बार, क्योंकि 2025 है हमारे ईयर का भी, तो ये 999 ऐसे बन रहा था। 9 सितंबर जो आ रहा था, 19 18 99 भी आया, 18 से भी 9 बन रहा है, फिर 25 to 25। सो थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। होप सभी की प्रोसेस कंप्लीट हुई एंड अगेन थैंक यू। किसी की कोई शेयरिंग है तो यू कैन। यस Ma'am, can we repeat this? या डेफिनेटली Okay, ma'am. डेफिनेटली, Thank. बट Yes, ma'am. कीप के अभी जैसे 40 डेज है मेडिटेशन, कीप दैट विश। मतलब ये नहीं है कि आज हमने मेडिटेशन करी और आज जो रिलीज किया कल इमीडिएटली उसको रिलीज कर दो किसी और चीज को, बिकॉज सेल मेमोरी 40 डेज तक जो होता है एक पैटर्न चेंज करने में, तभी 40 जो चालिया हम करते हैं उसका कोई साइंटिफिक रीजन है कि उतने में बॉडी के बहुत सारे सेल्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। तो जो न्यू मेमोरी दे रहे हो वो विश भी वही रहनी चाहिए। पेशेंटली यू हैव टू वर्क ऑन 2 थिंग्स। जो एक छोड़ा, हाँ जो छोड़ा उसको अगर आपको लगता है कि कुछ दिनों में वो पूरी तरह, क्योंकि हमें पहले लगता है हमने कॉन्शियसली ड्रॉप किया, लेकिन फिर सटल लेवल पे वो कहीं ना कहीं पैटर्न्स फिर आ जाते हैं। तो इसीलिए उतने दिन तक एक ही चीज को रिलीज करना और अगेन रिपीटेडली प्रोसेस करोगे, उसको बर्न करोगे या वो करके आप करोगे, डेफिनेटली इट विल गिव यू द रिजल्ट। Thank you, ठीक ma'am. है ना? या थैंक यू। यस मीनू। मैडम मेरा एक क्वेश्चन है। जो आशा मैडम ने कल विशेष लिखने को कहा था 369 पर, तो वो भी अभी बंद करनी है मैडम? कैसे? आपकी आवाज। 369 पर वर्क करो, लिखो उसको, तो मैंने वो लिख लिया। हाँ तो वो तो जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी उसी हिसाब से कर लेना। 369 या 99 पोर्टल का था ना, तो वो विशेष भी लिख हाँ सकते हो। जी मैम। विशेष का ये है, विशेष लिखते जाओ, वो है पॉजिटिव थिंग को डालना, लेकिन साथ से जो छोड़ना चाहते हो उसको भी निकालना जरूरी होता है। इसीलिए नहीं बहुत बार मैडम, जब हम, हाँ नहीं आप पॉजिटिव बोलो। उन्होंने अफर्मेशन कहा था ना लिखने के लिए, हाँ जो जी हाँ। वो करवाया था पूरा प्रोसेस। तो उसको ऐसे ही रखना है मैडम लिख के बस? हाँ वो तो आपने पॉजिटिव लिखा ना, जो भी कुछ नेगेटिव होता है जहाँ हमने डिटैच या नेगेटिव वर्ड्स होते हैं या जर्नल जैसे हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि जर्नलिंग करो, लेकिन अगर उसमें कुछ नेगेटिव इमोशंस हैं उनको हम उनको संभाल के नहीं रख सकते। जो पॉजिटिव चीज है उसको तो रख सकते हो, उसको अलग अलग कलर्स से लिखो, जैसे मर्जी करो, उसको तो रख सकते हो। जो नेगेटिव होता है वर्ड उसको हम, जो हम छोड़ना चाहते हैं या जो हम
अपनी जर्नलिंग करी, अपनी इमोशंस, किसी के प्रति जो भी राग द्वेष लिखा, उनको हम सहेज के नहीं रख सकते। ठीक है ना? इसको फिर रिपीट करना है ना मैडम, आज के 2-3 दिन जैसे भी, लगातार? हाँ, जब तक आपको ठीक लगे, कंफर्टेबली। जो जो आदत छोड़नी है तो उसको जी डेली करना पड़ेगा ना? हाँ, उसको एक बार वो प्रोसेस को देखो। आ, एक बार मक्खन जब हम निकालते हैं, है ना, जब हाँ एक जी। बार मटका भर गया, तो जब एक बार मटका भरा है तो हम बार बार वो करने के, हाँ, अगर तो हमने थोड़ा दही दोया है ना, थोड़ा दही बिलोया है, तो फिर तो उतना बट रहा है। लेकिन अगर आज की प्रोसेस आपकी बहुत अच्छे से हुई है और उस भाव के साथ इतना अच्छा से कनेक्ट हो गए हो कि आंख बंद करते ही वो जो रिलीज किया वो आप फील कर पा रहे हो, स्क्वीज एंड रिलीज जो स्पेशली इसमें है कि जो जेनिटेलियाज पे, जो जनन अंगों पे, मल द्वार और मूत्र द्वार, क्योंकि वहीं से विसर्जन होता है हमारा सारा, तो उसको स्क्वीज एंड रिलीज करते हुए वो आप किसी समय भी पूरी प्रोसेस को 1 सेकंड में वो कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो उस भाव को। तो जब, अगर वही मैंने पूछा कि जिनका अच्छे से हो गया, समझो मटका भर लिया हमने मक्खन से, तो वो जब जरूरत है हाथ डाला और चम्मच से, कड़छी से मक्खन निकाल लिया, तो वो इमीडिएट रिकॉल कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, बस अपने आप के साथ कनेक्ट होने की देर है। ठीक है जी। और ये रूट चक्राई का है मेरा, वही ग्राउंडिंग का प्रोसेस है। वो नेचर में भी चाहिए यार, हर हालत में हाँ। नंगे पैर चलो, अकेले उसी से नहीं होता। ग्राउंडिंग करते हुए आपके थॉट्स क्या आ रहे हैं, नेचर में जाते हुए, आपकी तो काउंसलिंग चल रही है ना, तो वहां जब आप आओगे तो बात हो जाएगी कि कैसे आपने अल्टरनेटिव्स लेने होते हैं। मेन तो यही है कि ग्राउंडिंग मैक्सिमम, और किस वे से करना होता है। ग्राउंडिंग करते हुए आपको क्या फीलिंग आ रही है उस समय लिखिए, ठीक है, उसको लिखिए, फिर उस पे वर्क करेंगे। जब वो काउंसलर्स को मिलेगा तो फिर वो वहां से आपको मिल बताएंगे गाइडेंस आगे की। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। यस किरण जी। मैम मैंने ये लिखा है, लास्ट में जो विश है वो, with the help of the universe my soul is evolving becoming one with the। आपका किरण जी बोल रहे हैं ना? यस, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू जी। जिस किसी का भी कोई पर्सनल क्वेश्चन जहाँ कोई रह गया है उसको आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, बट आई थिंक प्रोसेस पूरी सिंपल थी, हो गई होगी सबकी। थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलेंगे। यस किरण जी, आपके ना नेटवर्क का इशू रहता है, तो आप मैसेज लिख देना या मुझे वहां ग्रुप में डाल देना, आई विल आंसर। कल फिर मिलते हैं मास्टर्स, नए मास्टर्स के साथ। और आप भी अगर आनापानासती ध्यान करवा सकते हो, इफ यू आर फैमिलियर के आपको आनापानासती ध्यान करवाना आता है, तो लिसनर की बजाय आप सेवा दीजिए, आप मास्टर बनिए। सिर्फ चाहे आप एक दिन चूज करिए इस मंडाला में कि एक दिन आप ध्यान करवाएंगे, चाहे जितनी भी गाइडेंस आपको देनी आती है, वी आर रेडी टू बी देयर टू फॉलो यू। आप ध्यान करवा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। यस किरण जी, आपकी आवाज, यस बोलिए बोलिए। हाँ, वो मैंने ये लिखा है, with the help of the universe my soul is evolving becoming one with the universe। ओके, बट वही है, एक्चुअली हाँ। हाँ, जब हम बड़ा गोल रखते हैं ना, बहुत बड़ा गोल रखते हैं, तो हमें फिर मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है। तभी मैंने पहले बोला था कि विश, इमोशन जो आपके अंदर है,
जो फिजिकल लेवल पे आप चाहते हो। हमेशा जब यूनिवर्स से मैंने बहुत बार अपने उसमें सेशंस में बताया भी है, जब यूनिवर्स से हम कुछ मांगते हैं या कुछ कहते हैं, यूनिवर्स ने तथास्तु करना होता है। तो विश ऐसी रखें जब सोल वन विद द यूनिवर्स। तो जब सोल लेवल पे आप पहुंचोगे तो फिजिकल प्लान पे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो सो बी रेडी विद दैट, क्योंकि अगर एक बंदा, मैं हमेशा एक ही एग्जांपल देती हूँ, एक 3 जने हैं या 4 जने हैं दोस्त, एक जना बोलता है मैंने सिपाही बनना है, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग उसी हिसाब से होगी। जो बोलेगा मुझे इंस्पेक्टर या डीएसपी बनना है, उसकी ट्रेनिंग वैसे ही होगी। और जो बोलेगा कि मुझे वो जो स्पेशल सिक्योरिटी होता है ना, जो बॉर्डर पे जाने वाले या ब्लैक कमांडोज में मुझे वहां भर्ती करनी है, उसका टारगेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी मेहनत और उसकी जो प्रैक्टिस और ट्रेनिंग है वो सबसे खतरनाक हो। उसको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जो ब्लैक कमांडो की है, तो ब्लैक कमांडो की ट्रेनिंग उनको तो पूरी अपनी आइडेंटिटी। और जो बोलेगा कि सिपाही, वो दुनिया में तो लगेगा कि डंडा लेके सबके रोक चला रहा है, अच्छा लगेगा। लेकिन व्हेन यू आस्क समथिंग टू यूनिवर्स, ऑलवेज बी अवेयर कि जो मांगा यूनिवर्स ने तथास्तु करना है। क्या मैं तैयार हूँ वो सारी प्रोसेस से निकलने के लिए? ठीक है, ओके जी। एक्चुअली मेरी प्रोसेस ही यही चल रही है। मतलब पहले मैंने कॉन्फिडेंस सोचा था, बट मेडिटेशन किया, फिर उसके बाद मुझे फिजिकल लेवल पे कुछ सोचा कि मतलब मुझे जो अभी बाकी वेरी मतलब गुड, वॉकिंग। वेरी गुड, बट बहुत अच्छी लास्ट बात में है। बट और उस चीज को लास्ट डेली पक्का करना है, डेली पक्का करना है, क्योंकि जब सोल लेवल पे वर्क होता है, दैट मीन्स कि बड़े लेवल पे सफाई, फिर आसपास मेंटल, इमोशनल, और फिर फिजिकल आसपास। लास्ट में फिर ये सोचा कि ये सब तो टेम्पररी है, बट मैं सोल लेवल पे ही क्लियर हो जाऊंगी तो ये सब ऑटोमेटिक मुझे आ जाएगा। तो मतलब अभी जब मेरी प्रोसेस चल रही थी मुझे यही समझ में आया है कि ये ठीक, सब तो आ ही जाएगा, मैं अगर मैं अंदर से स्ट्रांग रहूंगी तो। मुझे ये जी, समझ में आया, तो फिर मैंने थैंक यू, लास्ट में यही थैंक यू, सोचा कि नहीं। थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल डिवाइन सोल्स।